Hello friends, I am Dr. Seeta Gurjar, Assistant Professor of उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर को हिंदी में हम आदर्श परिवेदना निवारण पद्धति कहते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आदर्श परिवेदना निवारण पद्धति की आवश्यकता कब और कैसे महसूस हुई। नीड ऑफ मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। आदर्श परिवेदना निवारण पद्धति की आवश्यकता 1957 में हुए 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में महसूस हुई और उस दौरान ये विषय सामने आया कि क्यों नहीं इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी आदर्श परिवेदना पद्धति हो जिसे मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट करे और यूनियन भी एक्सेप्ट करे। देन 1958 में 16 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक ऐसी आदर्श परिवेदना निवारण पद्धति का निर्माण किया गया जिसको लेकर मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड थे और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड थे। इस मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर के अंदर कुछ स्टेप्स रखी गई थी जिसमें एम्प्लॉय हर एक स्टेप पर जाकर अपने ग्रीवेंस को रखता है और अगर वहाँ पर उसे सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो नेक्स्ट स्टेप में अपने सुपीरियर बॉस के पास जाकर अपनी ग्रीवेंस को रख सकता है और उसके लिए कुछ टाइम लिमिटेशन भी होती है कि निर्धारित समय के अंदर जो है उस एम्प्लॉय को उस ग्रीवेंस का सॉल्यूशन या फिर रेस्पॉन्स दे दिया जाए ताकि वो उससे सेटिस्फाइड हो सके और अगर सॉल्यूशन नहीं देते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाकर अपने ग्रीवेंस को रख सकता है। तो हम आगे बात करते हैं मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर के स्टेप्स क्या हैं। यहाँ पर मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर की कुछ स्टेप्स दी गई हैं जिसमें पहली स्टेप है The aggrieved employee shall convey his or her grievance written to the officer designated by the management to deal with grievance. The officer will have to reply to the complaint within 48 hours of its presentation to him or her. पहली स्टेज में एम्प्लॉय जो ग्रीवेंस से ग्रसित है वो अपने ग्रीवेंस को लेकर सबसे पहले जो उसका नज़दीकी ऑफिसर है उसके पास जाएगा और जो ग्रीवेंस है उस कंप्लेन को रिटर्न रूप में लिखकर ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करेगा और ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लेन प्राप्त होने के 48 आवर्स के अंदर वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें। Then second step, if the grievant is not satisfied with the answer or does not receive the answer within 48 hours, he or she shall then present the grievance to the departmental head nominated for this purpose. सेकेंड स्टेप में अगर एम्प्लॉई ऑफिसर के द्वारा दिए गए रेस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस ग्रीवेंस को एचओडी के समक्ष रख सकता है। अगर ऑफिसर जो है वो 48 आवर्स में अगर उसको रेस्पॉन्स नहीं देता है या डिले हो जाता है तो भी वो एचओडी के समक्ष अपनी कंप्लेन को रख सकता है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो भी वो एचओडी के समक्ष अपनी कंप्लेन को रख सकता है। एंड द हेड मस्ट गिव हिज और हर रिप्लाई विद इन 3 days ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रीवेंस। और हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 दिन के अंतर्गत ग्रीवेंस का सॉल्यूशन जो है वो मैनेजमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें। Then the third step is if the aggrieved employee is still not satisfied with the decision of the HOD or does not receive within the defined period, the employee can approach to the grievance committee for the settlement of his or her grievance. अगर थर्ड स्टेज में एम्प्लॉई जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए रेस्पॉन्स से भी सेटिस्फाइड नहीं है या मैनेजमेंट जो है वो टाइमली यानी 3 days के अंतर्गत उसका रेस्पॉन्स जो है एम्प्लॉय को नहीं देता है तो उन दोनों ही कंडीशन में एम्प्लॉय जो है वो अपनी ग्रीवेंस को ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष रख सकता है। एंड द ग्रीवेंस कमेटी हैज़ टू गिव इट्स रिकमेंडेशंस इन 7 days एंड रिपोर्ट दी सेम टू द मैनेजमेंट। और ग्रीवेंस कमेटी भी उस ग्रीवेंस का सॉल्यूशन जो है वो 7 दिन के अंतर्गत मैनेजमेंट ग्रीवेंस रिड्रेसर को देगी और मैनेजमेंट जो है वो द मैनेजमेंट मस्ट कम्युनिकेट द डिसीजन टू द ग्रीवेंट विद इन 3 days। मैनेजमेंट जो है वो 3 दिन के अंदर जो है वो ग्रीवेंस का सॉल्यूशन जो भी दिया गया है ग्रीवेंस कमेटी ने उसको 3 दिन के अंतर्गत दे देगी। तो टोटल 10 days का टाइम जो है वो यहाँ पर ग्रीवेंट वर्कर को रेस्पॉन्स मिलने में लग जाता है। एंड द फोर्थ स्टेज, इफ स्टिल एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड either with the decision made by grievance committee or does not receive decision from the committee, he or she can make appeal to the CEO for revision of the decision taken. अगर
ग्रीवियांस कमेटी टाइम पर एम्प्लॉय को सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, डिले कर देती है, या फिर जो सॉल्यूशन मिला है उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सीईओ के पास में अपील कर सकता है अपने डिसीज़न को, सीईओ के पास अपनी कंप्लेन को रख सकता है। एंड दी सीईओ कैन टेक अ वीक पीरियड फॉर अपील टू दी कंसिडर्ड एंड दी रिवाइज्ड डिसीजन टू इन्फॉर्म टू दी ग्रीवियांट। सीईओ भी ग्रीवियांस प्राप्त होने के 7 डेज़ के अंतर्गत उस ग्रीवियांस का सॉल्यूशन जो है वो एग्रीव्ड एम्प्लॉय को देता है। और अगर वो डिले करता है तो द ग्रीवियांस, तो 5th स्टेज में the employee is not satisfied with CEO decision, the grievance is referred to a voluntary arbitration within a week after decision taken by the CEO. The decision of the arbitrator is final and binding on the both the parties. Then 5th stage में CEO के द्वारा दिए गए डिसीजन से भी अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है या CEO डिले करता है डिसीजन देने में, तो ग्रीवियांट वर्कर जो है वो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, और फिर दोनों ही वर्कर को आर्बिट्रेटर के डिसीजन को एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर ग्रीवियांस, मॉडल ग्रीवियांस प्रोसीजर के कुछ 5 स्टेप हैं, इनको फॉलो करना एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है और मैनेजमेंट की भी है। और हर एक स्टेज में एम्प्लॉय को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने ग्रीवियांस को आगे से आगे स्टेप में रख सकता है, और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो भी वो आगे अपने सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाकर अप्लाई कर सकता है। और फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है इंडस्ट्री के सीईओ के डिसीजन के बाद में भी, तो भी वो आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सो मॉडल ग्रीवियांस प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एम्प्लॉयज़ भी इस प्रकार के ग्रीवियांस हैंडलिंग प्रोसीजर से सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने ग्रीवियांस को रखने का, और उनको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी किसी न किसी स्टेज पर मिल ही जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रीवियांस के कॉजेज़ पर।